हिंदुस्तान में 31 राज्य, 1618 भाषा, 6400 जातियां और 6 धर्म होने के बावजूद हिंदुस्तान में ये खटमली कीड़ा अकेला ही है। मतलब पूरे देश में ये सिंगल पीस है। इसके जैसा चूतिया कोई और नहीं है। इंसानी खटमल क्रिटिक्स के नाम पे चूतियापा करते हुए यूट्यूब पे इधर उधर अक्सर पाया जाता है। और कुछ दिनों पहले ये खटमली कीड़े की शरीर की खुजली इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इसने आशीष चंचलानी और कैरी मिनाटी को रोस्ट कर डाला। कैरी मिनाटी और आशीष चंचलानी इनके रोस्ट वीडियो पे रिएक्ट करते कि इससे पहले यूट्यूब ने केआरके की गांड में स्ट्राइक के नाम का डंडा भर दिया। मगर मैंने जब इस इंसानी खटमल का रोस्ट वीडियो देखा तो मुझे लगा कि इस इंसानी खटमल के शरीर की खुजली मुझे अब मिटानी ही पड़ेगी। तो डाल लो यार हेडफोन शरीर के जिस भी छेद में डालना है और चलो शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुप्त रोग विशेषज्ञ के बारे में जिसका खुद का बवासीर सही हो नहीं रहा है। बेचारा दुनिया भर का इलाज करने निकला है। इतना डिस्क्रिप्शन देने के बाद तो तुम समझ ही गए होगे मैं किसकी बात करूंगा। हाँ बिल्कुल सही, मैं बात करूंगा इस इंसानी खटमल के बारे में, जो भोसड़ी का दुनिया को बकचोदी ना करने की सलाह देता है और खुद बकचोदी की चरम सीमा को कैसे प्राप्त करने के ट्यूटोरियल देता है यूट्यूब पे। तो चलो यार देखते हैं इनके बकचोदी से भरे कारनामे। इस वीडियो में बहुत माँ बहन होने वाली है। इसको लोगों की माँ बहन करने का बहुत शौक है और इस इंसानी खटमल को अपनी माँ बहन कराने का शौक है। तभी तो बेवजह ये सबकी गांड में उंगली किए फिरते रहते हैं। हाँ तो लुखे अजय, तूने बेटा ये अजय में एक ही जगह ई क्यों लगाया है? अबे भोसड़ी क्या, उसकी मर्जी, वो ए लगाए चाहे जेड लगाए। तुम कौन होते हो उससे ये पूछने वाले? मादरचोद, हमने कभी पूछा तुमसे ये चीज कि तुम अपने टट्टे जैसी शकल पे ये काले रंग की टोपी क्यों पहनते हो? हमने पूछा? हमने नहीं पूछा ना। तो भोसड़ी क्या तुम्हारी गांड में खुजली क्यों मची रहती है सवाल पूछने की? तो बेटा कैरी, अब तू फिल्म में काम कर। रुको यार, रुको मैं बताता हूँ इसने कैरी मिनाटी को बेटा क्यों बोला, मैं बताता हूँ। भाई साहब ये बुढ़ा है भी भोसड़ी का दादाजी के उम्र का। इसको मैं गाली बक रहा हूँ भाई साहब, मुझे भी पाप पड़ेगा। मगर ये बुढ़ा भोसड़ी का काम भी तो ऐसे ही कर रहा है। एक सेकंड के लिए तो यार यमराज भी कंफ्यूज हो जाएंगे इस भोसड़ी वाले को सजा कितनी देनी है। अबे लुखे, एक्टर कैसे बनेगा? तुझे क्या लगता है कि तू एक्टिंग कर पाएगा? अबे लंड में। सही कहा यार, कैरी मिनाटी इस इंसानी खटमल का मुकाबला कहाँ कर पाएगा एक्टिंग के मामले में। एक्टिंग के मामले में कहाँ ये इंसानी खटमल, कहाँ कैरी मिनाटी। मगर क्यों? इस इंसानी खटमल को गोली लगने के बाद ये भाई साहब आवाज ऐसे निकाल रहे हैं जैसे अलगी ऑर्गेज़म मिल रहा हो गोली लगने के बाद। और भोसड़ी के गोली लगने के बाद मगर क्यों काहे करने की क्या जरूरत है? बेटी जो तुमको गोली लगी है मरो और पिक्चर जल्दी से खत्म करो। यहाँ पे पिक्चर चल रही है यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं जो तुम क्यों काहे कर रहे हो। यार मैंने तो इसके पिक्चर देशद्रोही देखने के बाद अपने भाई को रिकमेंड की। अपने छोटे भाई को कहा जाके भाई इसकी पिक्चर देख यूट्यूब पे। भाई साहब मेरा छोटा भाई 2 दिन के लिए कोमा में चला गया था इस भोसड़ी वाले की पिक्चर देखने के बाद और अभी भी बेचारा वेंटिलेटर पे ही पड़ा हुआ है। मतलब भाई साहब लोगों की ये हालत हो रही है इस इंसानी खटमल की पिक्चर देखने के बाद। पाएगा। पता है आज तक मैंने तेरा रिव्यू क्यों नहीं किया था? क्योंकि बेटा तू कुछ था नहीं, तेरी कोई औकात नहीं थी। अबे भोसड़ी का कौन क्या है वो सबको पता है। और भाई साहब अगर फिर भी मन न भरे ना तो अपने और उसके सब्सक्राइबर एक बार जाके देख लेना। बेटा जितना तुम्हारे सिर पे बाल नहीं है ना उससे ज्यादा उसके सब्सक्राइबर हैं। तो बेटा कौन क्या है ये वाली बकचोदी तो मत ही पेलना। आयुष्मान खुराना वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं, यानी 100% शुद्ध लौंडा नहीं है। तो देखो यार हमें ये बात माननी पड़ जाएगी कि धरती पे कोई शुद्ध लौंडा है ही नहीं, सिर्फ केआरके ही है 100% शुद्ध चूतिया, जो कि अपने चूतियापों का परिचय अपनी हर वीडियो में दिया करते हैं। लॉन्च हुए थे फिल्म विक्की डॉनर से। उसकी कहानी आपको पता ही है कि उस फिल्म में वो अपने स्पर्म्स बांटते फिरते थे। हाँ बेटा, और उसी बांटे गए स्पर्म का नतीजा तुम भी हो। अगर उसने बांटे ना होते तो शायद यहाँ पे तुम आज बकचोदी ना फैला रहे होते। था तो कहने का मतलब यह है कि उसमें भी एकदम स्टड लौंडा नहीं था। यानी आज तक किसी भी फिल्म में आयुष्मान खुराना ने ऐसा। केआरके के हिसाब से आयुष्मान खुराना स्टड लौंडा नहीं है। स्टड लौंडा ये 40 साल का बुढ़ऊ है। आओ दिखाता हूँ मैं केआरके के डांस मूव, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि केआरके कितने स्टड लौंडे हैं। भोसड़ी के बेटे बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई।
अगर यार तुम्हें भी एक स्टड लौंडा बनना है ना तो तुम इस इंसानी खटमल से जाके ट्यूशन लिया करो स्टड लौंडा बनने की, क्योंकि यार हमारे देश की ये आम जनता KRK जैसा स्टड लौंडा नहीं बन सकती। उनको स्टड लौंडा बनने में मदद सिर्फ ये इंसानी खटमल ही कर सकता है और कोई नहीं। बेटी तेनू दिला दूं बुर्ज खलीफा, हाय 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 बुर्ज खलीफा, ओ बेटी बेटी बेटी, ओ बेटी तेनू दिला। यार ये फटी बास अगर 5 मिनट और यही गाना गा दिया ना तो इसकी बेटी कसम बता रहा हूँ बुर्ज खलीफा इसके गान में भर देगी। अबे यार बेटी को बुर्ज खलीफा दिला के खुश कर रहे हो या उसको मेंटली हैरास कर रहे हो अपनी फटी बास में ये गाना सुना के। तो यार अगर तुम्हें ना मालूम हो तो बता दूं 2008 में एक बवासीर पिक्चर देशद्रोही आई थी जिसके प्रोड्यूसर भी KRK ही थे, जिसके राइटर भी KRK ही थे, जिसके कास्टिंग डायरेक्टर भी KRK ही थे और यार पिक्चर भी बिल्कुल KRK जैसी ही थी, बिल्कुल टट्टी। आशीष गेंडे, मैं तेरा रिव्यू बिल्कुल नहीं करने वाला था। यही है वो शख्स जो खुद एक इंसानी खटमल होने के बावजूद दूसरे को गेंडा बोल रहा है। मतलब यार बेचारे के खुद की शक्ल इतनी ज्यादा टट्टी है कि लोग इसकी शक्ल देखने के बाद 2 बार उल्टी करते हैं क्योंकि एक बार में उन लोग का मन नहीं भरता है, इतनी ज्यादा खराब शक्ल है बेचारे की। भाई आप अपने आप को शेर क्यों समझ रहे हो? इसलिए कि आपकी बहुत बड़ी गांड है? KRK भाई गांड तो तुम्हारे भी बहुत बड़ी है और वो भी एक नहीं 2 गांड, क्योंकि यार तुम हगने के लिए गांड का नहीं मुंह का इस्तेमाल करते हो, इसीलिए तुम्हारे पास 2 गांड है और तुम्हारे पास 2 गांड होने के बावजूद तुमको YouTube पे आना पड़ता है और हगने के लिए। मतलब यार कितना ही हगोगे, बस करो। तो यार KRK जैसे लोग सिर्फ धरती पे बकचोदी फैला के पब्लिसिटी लेना चाहते हैं और कुछ नहीं। KRK दूसरों की पिक्चर को क्रिटिसाइज करता है मगर उसके खुद की पिक्चर इतनी बड़ी फ्लॉप थी कि पूछो मत। सुशांत सिंह राजपूत जब जिंदा थे तब उनकी पिक्चर को KRK क्रिटिसाइज किया करते थे, मगर आज उनके मरने के बाद बड़ी वाला मगरमच्छ के आंसू रो रहा है। इसके इन सभी हरकतों से ये साफ साफ पता चलता है कि दीपक कलाल का सगा भाई KRK ही है, जो कि पब्लिसिटी के लिए गांड से लेके जान तक सब दे देगा। पब्लिसिटी के लिए ही KRK ने आशीष चंचलानी और कैरी मिनाटी को रोस्ट किया। वैसे तेरी माँ बहन करना तुझे पब्लिसिटी देना था, इसलिए मुझे तुझे पब्लिसिटी देनी नहीं थी। मतलब यार अब तुम शायद समझ गए हो गई इस भोसड़ी वाले को मैंने दीपक कलाल का सगा भाई क्यों बोला। यार कभी कभी तो मुझे लगता है कि KRK का ऊपर का मैदान इसीलिए साफ हो गया इसकी बकचोदियों के कारण। अपने इसी गंजेपन को छुपाने के लिए भाई साहब नकली बालों का भी प्रयोग करते हैं। तो बस यार वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब मारो। फिर मिलेंगे अपनी किसी नई वीडियो में किसी नई बकचोदी के साथ। इधर आ बैठ के लौड़े, तू मारेगा मुझको, गांड में दम रखता है तो छू के दिखा मुझको। इधर आ